तो भाई लोग फाइनली हम लोगों ने टाइगर 3 देख ली है, लेकिन टाइगर 3 ने स्पाई यूनिवर्स की गुत्थी को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया है, स्पेशली विद दैट पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसको पहली बार देखा तो सीटियां और तालियां मारी, और जब दूसरी बार देखा तो स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर क्वेश्चन दिमाग में ढोल बजाने लगे। और इसीलिए आज की इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पाई यूनिवर्स फ्यूचर आफ्टर टाइगर 3 एंड व्हाई कबीर कैन बी द मेन विलन फॉर दिस यूनिवर्स। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। The stage is set for War 2। तो भाई टाइगर 3 में हमें पठान का कैमियो देखने को मिला, लेकिन स्पाई यूनिवर्स की स्टोरी वाइज इट डज नॉट एड अप दैट मच। लेकिन इट्स द पोस्ट क्रेडिट सीन दैट इंट्रीग्स द इंटरेस्ट, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कबीर फ्रॉम वॉर देखने को मिलते हैं परफॉर्मिंग अ लीथल एक्शन सेट पीस। ऋतिक रोशन सर लुकिंग स्लिक एंड हैंडसम एज ऑलवेज। लेकिन अगर तुम पीछे चल रहा कर्नल लूथरा का वॉइस ओवर सुनो तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि जो खतरा हमें टाइगर 3 में देखने को मिला है आतिश रहमान की शक्ल में, वो इस खतरे के आगे कुछ भी नहीं है। नाउ वी नो कि वॉर 2 में इट्स गोइंग टू बी ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर, एंड दिस वॉइस ओवर क्रिएट्स मोर क्यूरियोसिटी अबाउट जूनियर एनटीआर's कैरेक्टर, क्योंकि ये चीज तो पठान में कई बार मेंशन की गई है, कबीर इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और शायद इसीलिए कर्नल लूथरा ने टाइगर या पठान के बजाय कबीर को इस नए और वहशी खतरे से लड़ने को चूज किया। और जिस तरह से कर्नल लूथरा कबीर को मिशन का ब्रीफ दे रहे होते हैं, उसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कबीर को किसी किस्म के सुसाइड मिशन पर भेज रहे हैं। जूनियर एनटीआर's कैरेक्टर इज अ मेनेस। अब देखो, जूनियर एनटीआर आरआरआर की ह्यूमंगस सक्सेस के बाद सिर्फ पैन इंडियन नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं, एंड राइट नाउ ही इज वेरी वेरी चूजी अबाउट द रोल ही वुड डू। तो अगर उन्होंने इस रोल के लिए हाँ की है तो जरूर ये रोल हम सबकी सोच से ज्यादा खतरनाक होगा। और जूनियर एनटीआर की एक्टिंग स्किल से तो हम सब वाकिफ हैं, और अगर किसी को ये शक है कि हाउ ही विल परफॉर्म इन अ नेगेटिव रोल तो जाओ जाकर जय लावाकुसा मूवी में उनकी एक्टिंग देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि कर्नल लूथरा इस पोस्ट क्रेडिट सीन में जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ना तो उसका कोई नाम है और ना ही कोई चेहरा, वो अंधेरों में रहता है और तुम्हें भी उन्हीं अंधेरों में जाना होगा। तो हो सकता है कि जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का वॉर 2 में शायद किसी किस्म का भी कोई डिजिटल फुटप्रिंट ना हो, ना ही उसको किसी ने देखा हो और ना ही उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कोई जानता हो कि आखिर वो कौन है और कहां से आया है। और ऐसे में कबीर के लिए मिशन बस एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, तीर निशाने पे लग गया तो कमाल, वरना दोबारा से शुरुआत करनी होगी। Why कबीर कैन बिकम द अल्टीमेट विलन ऑफ द स्पाई यूनिवर्स। अब देखो, इस टाइम पर स्पाई यूनिवर्स के डायनामिक्स बहुत हिले हुए हैं। हमें लगा था कि शायद ये लोग टाइगर 3 में टाइगर वर्सेस पठान को सेटअप करेंगे, लेकिन वाईआरएफ वालों ने सबको सरप्राइज करते हुए वॉर 2 को सेटअप कर दिया। तो हो सकता है कि शायद वॉर 2 में कुछ ऐसे इवेंट्स हों जिससे इन फ्यूचर टाइगर वर्सेस पठान को एस्टैब्लिश किया जाए। और इस टाइम कबीर का स्टांस भी स्पाई यूनिवर्स में कुछ क्लियर नहीं है। जिस तरह से ये पूरा का पूरा कैमियो शूट किया गया है वो बहुत ही विलेनियस और डार्क किस्म की वाइब देता है। और कर्नल लूथरा इस पूरे मोनोलॉग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं कि तुम्हें सही और गलत की हर लाइन को क्रॉस करना होगा, अपने अंदर की अच्छाई और बुराई का फर्क मिटाना पड़ेगा, तुम्हें वो सब करना पड़ेगा कबीर जिसको करने के बाद तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे, और अगर जिंदा रहे तो मौत से खतरनाक अंत से बचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। अब पहला तो ये स्टेटमेंट हमें ये क्लियर करता है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा होने वाला है अब तक का, और दूसरा कि कहीं ऐसा ना हो कि जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को रोकते रोकते कबीर खुद अंधेरे में इतना आगे निकल जाए कि उसके लिए वहां से वापस आना नामुमकिन हो। और ये ट्रेट हमने कहीं सारी मूवीज में देखा है कि हीरोज अपने डीमन से लड़ते लड़ते कब खुद ही वो डीमन बन जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। और फिर अपने जोकर भैया क्या खूब कहकर गए हैं कि you either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. The conclusion। अब देखो, इस टाइम पर स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर खुद एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है। टाइगर 3 इज रोरिंग एट द बॉक्स ऑफिस, वो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रही है, लेकिन इस एक पोस्ट क्रेडिट सीन ने मुझे वॉर 2 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। कास्ट और क्रू के अलावा मैं जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर और कबीर के साथ उस कैरेक्टर के फेस ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये कौन सा खतरा है जिससे कबीर जैसे एजेंट को भी डरने की जरूरत है। तो यारों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कॉमेंट्स में
जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है अबाउट द पोटेंशियल ऑफ कबीर बीइंग द अल्टीमेट विलन ऑफ द स्पाई यूनिवर्स, और तुम कितने एक्साइटेड हो वॉर 2 को लेकर। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.